हेलो एवरीवन, क्लास 9th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास सफ़ेर की बात आ गई है यहाँ पे। ठीक है, हमने कौन के बारे में भी पढ़ा है, क्यूब के भी बारे में पढ़ा। आज हमारे पास है सफ़ेर। कहता है अज्यूम पाई इक्वल टू 22/7। पाई आपने क्या है, पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेर। ये हमारे पास सफ़ेर है। एक गोल बाल होता है, जैसे हम क्रिकेट बॉल देखें या कोई और बाल देखें तो वो हमारे पास किस शेप का होता है, गोल होता है, सफ़ेर की तरह होता है। तो सफ़ेर सर्कल की तरह होता है, सर्कल की तरह होता है। तो सर्कल का रेडियस भी होता है तो डायामीटर भी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डायामीटर होता है, तो उसका हाफ सेंटर से लेके यहाँ तक क्या होता है, रेडियस होता है। यहाँ से यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ देखें, यहाँ से या यहाँ देखिए, ये हमारे पास रेडियस होता है। तो कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेर का सरफेस एरिया निकालो ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सफ़ेर किसके बराबर, 10.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेर का फार्मूला होता है 4πr²। हमारे पास फार्मूले का पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन दी है 22/7। रेडियस हमारे पास गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस का स्क्वायर है तो 10.5 इंटू 10.5। इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले सभी को डिवाइड किया 7 से, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी का दूसरा पार्ट है, कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और रेडियस। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना जिसका रेडियस 5.6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर था, इसका रेडियस 5.6 सेंटीमीटर। तो सेम फार्मूला वही लगेगा, आपने खुद कर लेना इसको, फार्मूला वही लगेगा सेम उसी तरह। तीसरा पार्ट हमारे पास सेम, ये भी उसी तरह फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। वही वैल्यू, वही फार्मूला और वही उसी तरह कैलकुलेशन करनी है। कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब देखो, उसमें हमारे पास रेडियस गिवन था ऑलरेडी, लेकिन इसमें डायमीटर, तो इसका मतलब डायमीटर गिवन है तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए हमारे पास ये डायमीटर है, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करो तो रेडियस निकल जाएगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 14 था, डिवाइड किया 2 से 7 सेंटीमीटर आ गया। फार्मूला सेम वही रहेगा, फार्मूला नहीं चेंज होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², 4 फार्मूले का पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 सेंटीमीटर है इंटू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 7 और 7 कैंसिल, 4 इंटू 22 इंटू 1 इंटू 7 को मल्टीप्लाई किया 616 सेंटीमीटर के। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है, इसका डायमीटर 21 है तो 21 को 2 से डिवाइड करना है, रेडियस निकल जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस आ गया तो सेम फार्मूला वही लगाना है आपने और सेम वैल्यू पुट करके आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास तीसरा पार्ट है, इसका डायमीटर 3.5 है तो 3.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर। रेडियस निकल के सेम फार्मूला जैसे है वैसे ही आपने इसको भी करना है। ठीक है, इसकी भी कैलकुलेशन सेम करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस हेमिस्फीयर। अब ये हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है जैसे आप अपने घर में एक प्याली या कोली ले लो, ठीक है, जिसको बोल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोल बोलते हैं, तो वो उसी तरह का ये है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हेमिस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो बेस है हमारे पास, ये वाला बेस, ये एक सर्कल की तरह है। तो सर्कल की तरह इसका मतलब इसका रेडियस भी होगा और डायमीटर भी हो सकता है। तो इसका यहाँ पे हमारे पास रेडियस दिया गया। कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताना है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होता है, फार्मूला होता है 3πr²। तो 3πr², 3 फार्मूले का पाई की वैल्यू 3.14, ये हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में दी गई। रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई आपने करना, मल्टीप्लाई करके अपने 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।